हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एंड उसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने कुछ जाना कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का संविधान, बाई आर्टिकल एंड बाई वर्ड्स। कितने आर्टिकल है वो आप नीचे लिखोगे। अगर आपने पढ़ लिया, उस वीडियो को नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख लेना, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर देता हूँ। और लेक्चर 1 का तो वो आप देख लेना। ये हमारा लेक्चर 2 है, इसमें हम लोग जानेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट। मैंने आपको बताया 1781 उतना इम्पोर्टेंट था नहीं। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1784 में आता है पिट्स इंडिया एक्ट। इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों था भाई? क्योंकि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं मिस्टर पिट। पिट, हम लोग ब्रैड पिट को पहचानते हैं ना भाई, आपको याद रहेगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब 84 आप कैसे याद रखेंगे? आप मन में कुछ सोच लो, आपको बस वही याद रखना है। ज़्यादा झंझट नहीं है, आपको बस ये 73 याद रखना है, 84 याद रखना है। आगे मैं बताते जाऊँगा। उसका फिर 20-20 साल मैंने आपको सिस्टम पहले ही बताया था। एक 84 अभी आप याद कर लो किसी तरह से। चाहे आप इंडिया में जो दंगा हुआ था सिख राइट्स 1984, उसका 84 बस याद रख लो। बाकी वो 1773 में थे, 1784 में आता है पिट्स इंडिया, पिट्स भाई साहब, ठीक है। जैसे याद करना आप याद कर लो। ईस्ट इंडिया कंपनी को डिवाइड कर दिया जाता है दो पार्ट्स में। पिट भाई साहब जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे, जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है उसमें क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है। और वो बोलते हैं ब्रिटिशर्स इनको, क्योंकि ये एक्ट तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनता है, कि भाई साहब सुनो, अब ये नहीं खिचड़ी पकेगी कि जो ट्रेड कर रहे हैं वही एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, ना इधर के ना उधर के। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा, वो क्या करेंगे, कंट्रोल कंट्रोल करेंगे भाई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेंगे, वो कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी बोलते हैं भाई। ये तो फिल्मों में भी हम सुनते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। नहीं, सीरियल देखते थे हम लोग। मैं छोटा था ना घर में, क्योंकि सास भी कभी बहू मम्मी देखती थी, तो वो उसमें मिहिर आते थे, स्मृति ईरानी अपनी तुलसी रहती थी, बातें होती थी, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है ना। तो वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो बिजनेस में ही होगा ना, ऑब्वियसली कॉमर्शियल अफेयर देखते थे वो, ठीक है भाई। तो ये आप लोगों ने देख लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कॉमर्शियल अफेयर्स जो देखता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी, उसमें 6 मेंबर होते थे। और इसको अपॉइंट कौन करता था, क्राउन, वहाँ के राजा। कोलकाता को इन लोगों ने कैपिटल भी बना दिया पिट्स भाई साहब के जो एक्ट थे इसमें। और फर्स्ट टाइम इंडिया को, ये अगर आता है एमसीक्यू में आप लिखना, इंडिया को फर्स्ट टाइम ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी कब बोला भाई लोगों ने, पिट्स इंडिया एक्ट में, ठीक है भाई, ओके। अब पिट्स इंडिया एक्ट के बाद 1786 में आते हैं हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब। एक्ट ऑफ 1786, इसमें होते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। 84 याद कर लिया भाई, 2 साल के बाद तो एक और लॉ आ गया। अब क्यों आया ये लॉ कॉर्नवालिस, ये आपको अब याद रखने की ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, 2 साल बस याद रखो। 73 में एक आया, 1784 में आया, फिर कब आया 2 साल के बाद 1786 में। अब क्यों आया भाई, ये कॉर्नवालिस साहब ना बहुत बड़े हीरो हुआ करते थे। तो ये जब आए कॉर्नवालिस साहब कह रहे हैं, मैं तो बोलूँगा आप लोग एक बार विकीपीडिया पे पढ़ना, बहुत बड़े स्टार इंसान थे ये, अपने मतलब ब्रिटिशर्स के लिए तो बहुत बड़े स्टार हुआ करते थे। तो ये हीरो माफी का है, आके बोलेगी देखो ऐसा है, मैं गवर्नर जनरल तो रहूँगा बंगाल का, पर आई नीड सम मोर पावर। ऐसे काम नहीं चलेगा, मेरे को कमांडर इन चीफ बनाओ, मेरे को कमांडर इन चीफ भी बनाओ। मान लिया गया भाई। तो इस एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गया कमांडर इन चीफ ऑल्सो। बोले अब तो खुश हो भाई साहब, अब जाओ इंडिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के। बोले वेट वेट वेट, आई नीड सम मोर पावर्स। और ये बोलते हैं आई नीड द पावर टू ओवर राइड द डिसीजन ऑफ काउंसिल इन स्पेशल केस। आई नीड द पावर टू ओवर राइड द डिसीजन ऑफ काउंसिल इन स्पेशल केस। तो भाई ठीक है, अब किस काउंसिल की यहाँ पे बात हो रही है? मैं बताता हूँ, देखो पीछे
ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है ना, इनकी एक मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। आप देखो, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सेकंड नंबर पॉइंट सब देखो, 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल आई थी रेगुलेटिंग एक्ट में जी। इस काउंसिल की बात को हम अरे कॉर्नवालिस साहब जी टालना चाहते थे। अब ये फेमस एक और कारण से थे। ये परमानेंट सेटलमेंट जो कानून था, ये भी हमारे कॉर्नवालिस साहब ने लाया था। और ये पहले ये ऐसे गवर्नर जनरल थे ऑफ बंगाल जो मरे थे कहाँ पे, भारत में ही, गाजीपुर में। ठीक है भाई, ये हो गया। अब तो 20-20 साल वाला सिस्टम है, अब तो याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। फिर आता है चार्टर एक्ट, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। चार्टर एक्ट 1793 जो कि आता है 1773 के 20 ईयर्स के बाद। अब इसमें क्या होता है भाई, 20 साल हो चुका, 20 साल पहले रेगुलेटिंग एक्ट में एक बार हम देखेंगे। अब रिलेट करना है हम लोगों को भाई साहब, याद रखने के लिए इसको इंटरेस्टिंग बना के आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे अब थर्ड पॉइंट देखो, 20 ईयर्स की मोनोपोली मिली थी इनको ट्रेड एंड रूल के लिए। ओके भैया, 20 साल भी ख़त्म हो गए, हम आ गए 1793 में। अब कहाँ आ गए हम, 1793 में। तो फिर से इनकी मोनोपोली बढ़ा दी गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड की मोनोपोली और एडमिनिस्ट्रेशन की मोनोपोली 20 सालों के लिए। ठीक है भाई, नो झंझट। अब बोला कि इनकी जो सैलरी है भारत के रेवेन्यू से दी जाएगी। ठीक है भाई, वो भी चलेगा, कर ही रहे थे। लूटने में तो सबसे आगे थे, हम भारतीयों को लूटे जा रहे थे। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द राइट टू अलाउ एनी पीपल और कंपनी टू गिव राइट टू डू ट्रेड इन इंडिया। भाई लोगों के पास, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अभी भी मोनोपोली थी ट्रेड की और एडमिनिस्ट्रेशन की। और इनके पास एक और अधिकार था, अगर ये किसी कंपनी को या किसी व्यक्ति को ये अधिकार देते हैं ब्रिटिश से या कहीं से कि आप आओ भारत में ट्रेड करो, तो वो कर सकते हैं। उन पे ब्रिटिश सरकार कुछ नहीं करेगी। ठीक है, ये कौन सा था, चार्टर एक्ट 1793। उसके 20 साल बाद फिर से चार्टर एक्ट आता है। 4 चार्टर एक्ट आए हैं ना भाई, तो कब कब आएंगे आप खुद बोलो, मन में जोड़ो। 1793 में पहला चार्टर एक्ट, दूसरा कब आएगा, 20 साल जोड़िए, 1813, ये सामने है आपके स्लाइड में। ठीक है, दूसरा कब आएगा, हाँ 1833, तीसरा सॉरी। अब लास्ट कब आएगा, 1853। ठीक है, अब 1853 के बाद फिर क्या हो जाएगा, 1857 की क्रांति हो जाएगी। क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर खत्म, कौन आएंगे, ब्रिटिश क्राउन का रूल स्टार्ट होगा। ये अपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो चलिए, फिर अभी हम लोग पढ़ रहे थे चार्टर एक्ट 1813, तो अभी वापस आते हैं, पीछे आते हैं। अभी क्रांति नहीं आई है भाई, अभी हम हैं चार्टर एक्ट 1813 में। अब यहाँ पे गवर्नर जनरल थे मिंटो वन, ये मिंटो वन है। अब फिर से कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव मोनोपोली को बढ़ा दिएगा 20 साल के लिए। मैंने एक वर्ड बोला, एडमिनिस्ट्रेटिव मोनोपोली, प्रशासनिक मोनोपोली को 20 सालों के लिए बढ़ाया गया। ट्रेड का नहीं बढ़ाया गया 20 सालों के लिए, ट्रेड मोनोपोली को घटा दिया गया और बोला गया, ट्रेड मोनोपोली को घटा दिया गया और बोला गया कि सुनिए भाई साहब, अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो करो, लेकिन अब आपकी मोनोपोली नहीं रहेगी ट्रेड में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन में मोनोपोली है, प्रशासनिक जो कार्रवाई करनी है वो कर सकते हैं, वो रूल कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं भारत में, पर ट्रेड में उनकी पास कोई मोनोपोली नहीं है प्राप्त होगी, ऐसा बोला उन्होंने। तो बोला नहीं भाई साहब, मेरे को थोड़ी सी मोनोपोली तो दो। बोला ठीक है, किन किन चीज़ों की मोनोपोली फिर इनके पास रहने दी गई, ट्रेड इन चाइना, ट्रेड विथ चाइना, अगर चीन के साथ आपको ट्रेड करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। अफीम, ओपियम, इसके ट्रेड की मोनोपोली और चाय की ट्रेड की मोनोपोली, इन तीनों की मोनोपोली रह गई ब्रिटिशर्स का। बाकी उधर दूसरे देशों में जो भी ब्रिटिश की जो कंपनीज थी वो यहाँ आके ट्रेड कर सकती हैं। ठीक है, अब जब वो यहाँ आएंगी कंपनियाँ ट्रेड करने, तो भैया उनको एम्प्लॉय चाहिए होंगे, लेके आएंगे क्या ब्रिटिश से सारे,
क्लर्क लेवल के एम्प्लॉय चाहिए होंगे, वो ब्रिटिश से ही उठा के लाएंगे। अब इनको लग रहा है यार भारतीय लोग तो ना हमारी भाषा बोलते हैं ना कुछ है यार, इनको तो कुछ मतलब बहुत दिक्कत हो रहा है, इनको हमारा सिस्टम नहीं पता है कुछ। ठीक है, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया अंग्रेज़ों ने पहली बार भारत के एजुकेशन सिस्टम में। क्यों एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्ट किया? एम्प्लॉय चाहिए ना हमें, अंग्रेज़ों को एम्प्लॉय चाहिए ना। अच्छा, आपको ये पता है वो ट्रेड की मोनोपोली को रिड्यूस क्यों किया गया? हटाया नहीं गया, रिड्यूस किया गया। क्योंकि 3 चीज़ों में अभी भी इनको मोनोपोली प्राप्त थी, ट्रेड विद चाइना में, ट्रेड विद ओपियम में एंड ट्रेड विद टी में। तो इसको रिड्यूस क्यों किया गया? देखिए नीचे मैंने लिखा है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन उस टाइम पे हुआ। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन गेव राइज टू एक्सेस प्रोडक्शन एंड दे नीडेड अ मार्केट। Industrial revolution gave rise to excess production and they needed a market, and that they targeted Indian market, and that's why trade monopoly was reduced. भैया क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया। अब पहले एक दिन में इनके ना सपोज हम लेते कोई सा भी सामान 10 बन रहा है, अब बनने लगा 40 एक दिन में, कोई भी प्रोडक्ट। अब भैया और सिर्फ मेरे पास ही नहीं है वो मशीन है, अब तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया है भाई, क्रांति आई है, सबके पास मशीनें हैं, सबका प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन ख़रीदने वाले लोग तो उतने ही हैं, तो डिमांड तो घटेगा। सप्लाई बढ़ गया, डिमांड तो फिर घटेगा। पर हम क्या करें, बन गया सामान तो उसको फेंक दें? नहीं ना, फेंकना नहीं है। कहाँ बेचेंगे? भारत में जाके बेचेंगे। हमारा पॉपुलेशन हमेशा से अट्रैक्ट करता है लोगों को कि भाई बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, सामान तो यहाँ बिक ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इन लोगों ने ट्रेड मोनोपोली हटाई थी, रिड्यूस की थी एक्चुअली। दूसरी और इसके पीछे कारण है कि दूसरी कंपनियां भी जो थी ब्रिटिशर्स की, वो बोलने लगी थी भैया हम भी तो अमीर हैं, हम भी बड़ी कंपनी है, हम भी चाहते हैं भारत के साथ ट्रेड करना, अब हमें क्यों मना कर रहे हो? तो बोले थे ठीक है जाओ। अब जब ये आए भारत में, मैंने आपको बताया, तो इनको एजुकेटेड इंडियंस चाहिए थे। इन्वेस्ट किया इन लोगों ने फर्स्ट टाइम 1 लाख रुपया। अब इसी टाइम पे देखिए, अब कंपनी आई, पूरी प्रॉपर ब्रिटिश का सिस्टम इंडिया में बैठ रहा है। अब तो 1813 से पूरा ब्रिटिशर्स का सिस्टम भारत में बैठना स्टार्ट हो रहा है। सिर्फ 3 ही तो ट्रेड मोनोपोली है ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पास। तो अब तक तो सिर्फ जो आ रहे थे ब्रिटिश इंडिया कंपनी से आ रहे थे, अब तो इधर उधर से मुंह उठा के सारे आ रहे हैं भारत में हमारे। ठीक है, अब जब सब आ ही रहे हैं मुंह उठा के इधर उधर से, तो इन लोगों ने बोला कि भाई हमारा जो रिलीजन है उनका भी हम प्रचार प्रसार भारत में करना चाहिए। अच्छी बात है, भारत के लोग भी जानेंगे एक नए धर्म के बारे में। तो क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में आए, उनको परमिशन मिला भारत में आए, और वो भारत में आते ही उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया। कहाँ पे? आज के कोलकाता और तब के कलकत्ता नगरी में। ठीक है, ओके। फिर है हमारे अब देखिए, ये 1813 में हमारा चार्टर एक्ट आया था। इसके बाद 1833 में आता है चार्टर एक्ट दूसरा, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, इस पेज को सब्सक्राइब कर लें और बाकी शेयर भी कर दें। ओके, थैंक यू।